जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण भगवान की जय। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे वास्तुशास्त्र के जो दिशा निर्देश हैं, वास्तुशास्त्र के जो पैरामीटर हैं, वास्तुशास्त्र आज जो प्रेजेंट डे में है वो ये है कि कोई भी साइट जब बनती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक बेस होता है, उसका एक लक्ष्य होता है कि वो जो चीज़ है वो किस लिए बनी है। अलग अलग साइट्स में अलग अलग उसके जो डायरेक्शन होते हैं, उनमें क्या चीज़ प्लेस करने से क्या इफ़ेक्ट आता है। आज जब हम सत्संग हॉल को जब हम देखते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से, तो सत्संग हॉल में जो रिलीजन होता है, मान लीजिए कोई हमें धार्मिक जो है हिंदू रीति रिवाज के बारे में जैसे कोई चीज़ बता रहा है, बेसिकली इसमें अदर जो अलग धर्म है उनके भी जो हैं अलग अलग जो हैं अरेंजमेंट होते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि ऐसा अरेंजमेंट जो है सत्संग हॉल में किया गया है कि आपको जो है नीचे बैठना है। अब किसी को मान लीजिए बैठने में समस्या होती है तो उसके लिए चेयर लगाई जाती है। सिस्टम अरेंजमेंट होता है कि भाई कई बार सत्संग हॉल के कुछ नियम होते हैं कि आप आगे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, साथ में बैठेंगे, अलग बैठेंगे, कैसे बैठना है। वैसे इसमें देखा जाए तो जो वो हॉल होता है, वो हॉल जो कई बार ये जो हॉल होते हैं ये पैक बनाए जाते हैं। पैक इसलिए बनाए जाते हैं कि जैसे जैसे सर्दी हो रही है या गर्मी है या कोई भी ऐसा मौसम है, अगर कभी मौसम ख़राब है, अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, ख़राब है तो वो जो चल रहा है टॉपिक जो सत्संग हॉल में वो ना छूटे, ऐसी उसमें जो है व्यवस्था की जाती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम सत्संग हॉल में किधर भी बैठ सकते हैं। ये पंडित जी का पर्सनल अनुभव है। इसमें फेसिंग जो है, बिकॉज हम वहाँ पे कुछ देर के लिए बैठ रहे हैं, फिर भी वहाँ जो अलाइनमेंट होता है वो वहाँ काम करता है। अच्छा, इसमें जो चीज़ है वो चीज़ ये आती है कि हमें जब वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी जब हमें सुनने को मिलती है, तब कई बार क्या होता है कि हमारी जो ये आँखें होती हैं या हमको जो चलने के लिए पैर होते हैं या कान होते हैं या हाथ में कुछ, ये कई बार हमें जो है जो दूसरा जो दिशा निर्देश होता है, जो दूसरा वाइब्रेशन होता है, वहाँ से कट करके हमें वहाँ पे जो है बैठना होता है। कुछ देर के लिए तो हमें पीड़ा होती है, जैसे अभी नाउ आई एम सिटिंग ऑन सोफ़ा, जैसे मैं एक सोफ़ा पर बैठा हूँ या मान लो कोई भी चीज़ है, वैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, पर वो थोड़ी देर के लिए होता है। जब हम थोड़ी देर वहाँ सत्संग हॉल में बैठते हैं, हम प्रयास करते हैं, तो धीरे 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 हमें जो है वहाँ पे एक अलग ही प्रकार का जो है जो अंदर इंटरनल जो वाइब्रेशन है
अंदर इंटरनल जो वाइब्रेशन है, अंदर इंटरनल वाइब्रेशन में हम जो है हम कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब हम समूह में जब साथ में बैठते हैं तब हमें वहाँ छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं और हमसे जो सीनियर होते हैं वो दिखाई देते हैं, और जो लेक्चर जो सामने होता है वो हम सुनते हैं, म्यूज़िक संगीत वगैरह वो सभी के जो है उसमें वो होता है। हमें हमारा जो कंपास है, जो डायरेक्शन है, या हमें जो हमारा जो दिमाग है या हमारा जो ध्यान है वो हम कैसे लगाएं, कैसे समझें, वो ये होता है कि हम जिस वास्तुशास्त्र को हम दूसरी जगह से लेके आए हैं, लाइक किसी ऑफिस से अगर हम आए हैं, या हम किसी हाउस से आए हैं, या हम किसी दूसरे जगह से आए हैं, वो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर थोड़ी देर रहता है। अच्छा, जब हम बहुत से लोगों में बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत से लोगों की जो ऑरा होती है वो काम करती है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं। अच्छा, वहाँ क्या होता है, हमारी जो सोच, हमारी मानसिकता, वो सब जो है वहाँ हमारी कुछ देर के लिए अगर हम ज्योतिष को देखें तो हमारा जो मंगल होता है, हमें गुस्सा आता है, कई बार कोई धक्का लगाता है, कुछ होता है, या कोई बहुत ज़्यादा वहाँ होता है तो मैं उससे, बट थोड़ी देर के बाद में हम एडजस्ट होते हैं। एडजस्ट होने के बाद हम किसी स्पीकर को वहाँ पे सुनते हैं। नो डाउट सभी जो स्पीकर होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल जो वहाँ बातें होती हैं। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे एक जो चीज़ है वो मैं वास्तु के साथ मैं मेरी पर्सनल ये अटैच करना चाहता हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, हमें पता नहीं होती हैं, फिर भी हमें जो है ऐसे हाथ जोड़ के आँख बंद करके हमें जो है यस कहना होता है। उसका कारण होता है, हमें यस इसलिए कहना होता है कि जैसे मान लीजिए कबूतर जो जानवर है, पिजन जो जानवर है, वो कहीं मान लीजिए 4-5 कबूतर मान लीजिए किसी उसमें जो फड़फड़ा रहे हैं, अब उनको ये मालूम नहीं कि हमें बाहर कैसे निकलना है। कबूतर फड़फड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं, मान लीजिए कहीं अगर ग्लास लगा हुआ है तो कांच के जा के वो उसमें वहाँ पे भिड़ रहे हैं, टच हो रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि भाई जो रास्ता है वो यहाँ से निकलने का किधर है। अब उनमें से मान लीजिए थोड़ा सा अगर गेट कहीं से खुलता है तो वहाँ से जो कबूतर है उड़ के चले जाते हैं, फिर कबूतर वापस उसी के अंदर आ जाते हैं, वहीं दाना चुगते हैं, देखते हैं, एक दूसरे के पास गुडर 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 करते रहते हैं। तो माई मीन टू से, व्यक्ति ने जब इस धरती पे जन्म लिया है तो ये प्रैक्टिकल और स्वाभाविक सी बात है, गुडर 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 चलता रहता है, वो दो दूसरा दाना चुग रहा, अपन भी चुगते रहते हैं, होता रहता है। पर जो कबूतर है उसमें इतना ही दिमाग होता है। कबूतर को क्या मालूम कि ये कोई सत्संग हॉल है, यहाँ कोई ऐसी बात हो रही है, या कोई चीज़ की समस्या का समाधान हो रहा है। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हमें जब मनुष्य का जीवन मिला, आप कहेंगे पंडित जी फिर आप वास्तुशास्त्र से हटके जो है कहाँ ले गए, क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझना ज़रूरी होता है। हमारी स्थिति भी कबूतर जैसी होती है, हम फड़ फड़पाते रहते हैं, 50 तरह की इधर की बातें लगाते, उधर की लगाते, फटर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इन सत्संग हॉल में जो प्रोसेस होता है फूड का वो इतना बढ़िया होता है, मतलब आप मान के चलिए कि बस दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, आए हैं और जो फूड है उसको लेंगे बस। और नो डाउट कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो धनाढ़ व्यक्ति होता है, जो धनवान व्यक्ति होता है, वो कई बार ऐसा देखता है अगर सत्संग हॉल फुल है ना तो अब यहाँ का जो अरेंजमेंट है और फुल करो, अगर एसी कम है ना तो एसी और फुल चलाओ, फ्लावर्स जो हैं और फ्लावर्स लगाओ और परफ्यूम लगाओ, जो अंदर है उन सबका वेलकम।
मतलब कई बार तो सत्संग हॉल में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अदर कास्ट, अदर धर्म या अदर, मतलब मैं मान के चलिए वो भी वहाँ वसीभूत होके बहुत शांति से जो है उसका आनंद लेता है। अच्छा, कई बार अगर आप पेट्स को देखेंगे बाहर, जो चिड़िया है, कबूतर या जो भी होते हैं, वो भी सुनते हैं पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। और वहाँ पे कई बार कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो ऐसे बजते हैं कि एक अननोन जो होता है वो भी मतलब डांस करना चालू करता है। तो आध्यात्मिक में व्यक्ति की कबूतर जैसी स्थिति, और वास्तुशास्त्र में क्या होता है मैं आपको बताऊं। लाइक जब हम 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में, 100 लोगों में, 1000 लोगों में जब हम बैठते हैं तो हमें अपना जो है असेसमेंट होता है, हमें अपना पता लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए आप बैठे हैं, अब आपके पास में अगर मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी बैठा है या बड़े कोई पद का व्यक्ति बैठा है, या मान लीजिए आप तो कोई बहुत बड़े मतलब कई बार ऐसा सत्संग में होता है कि कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि यार इस व्यक्ति से तो मिलने के लिए तो बहुत, तो माइंड उससे और आप वहाँ ऐसे काम करती। कई बार हम किसी दूसरे जब बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसकी जो जो शैली होती है वो हम तुरंत हम उसमें जो है कॉपी कर जाते हैं। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं, अब आप देखिए कोई जो छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा आप ये मान के चलेंगे वो आपका कहना नहीं मानेगा, कई बार वो दूसरे को देख के जो है वो शुरू हो जाता है। और इसमें होता ये है कि जितने भी ये जो साधु संत महात्मा होते हैं, ये जो हैं साधु संत महात्मा जो होते हैं, ये भाई एक क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ जो है ये बताना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र आज हमें यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है। हम ऑल ओवर वर्ल्ड इसको सुन सकते हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल कि आप इसे इजीली बाय जैसे हाथ में सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। तो मैं जो कोई चीज़ बोलूँ वास्तुशास्त्र में, जैसे अब क्या होता है कि ईस्ट और नॉर्थ प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया होती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुन लिया बस साहब ये या ऐसे ऐसे होता है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है जब हम किसी संत साधु महात्मा से जब कोई बात सुनते हैं तो उसका जो लॉजिक होता है वो लॉजिक एक अलग होता है। अच्छा, क्या होता है कि जब हम मंदिर में कोई चीज़ देखते हैं या जो सत्संग हॉल में कोई चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारी समस्या है वो बहुत छोटी है। तो मैं मीन से वास्तुशास्त्र को जो है कभी हमें सत्संग हॉल में सुनने का मौका मिले तो हमें जो है उसे समझना चाहिए। जय स्वामीनारायण, स्वामीनारायण भगवान की जय।